Illustration number 3. When the bill is renewed, clear? हमने जो हमारा पॉइंट देखा था renew bill के अकॉर्डिंग, सेम अब उसी से रिलेटेड हमारा क्या एक ट्रांजैक्शन हमें दिया है जो कौन सा है, renewed bill का दिया हुआ है. B owned to A rupees 60,000 on 1st January 2009. On the same date, A drew upon B a bill for the amount at 2 months and B returned the bill duly accepted. Then A got the bill discounted at his bank at that 15% per annum. Before the bill was due for payment, B told A that he was not able to pay the full amount and request A to accept 20,000 immediately and drew upon him another bill for the remaining amount for 2 months. For 2 months. Together with their interest is at 18%. A agreed. The second bill was duly made. Give the journal entry in the books of both A and B. क्या बताया गया है? B ने A से परचेज किया था कुछ, बराबर, यहाँ पे गुड्स दिए थे कुछ होंगे, यहाँ पे बताया नहीं है इसके लिए, लेकिन B ने क्या है, A से परचेज किया कितना, ₹60,000 का. डेट आपको दे दी गई है 1 जनवरी को परचेज किया 2009 को. सेम उसी डेट पे या मुझे सेम उसी डे पे ए ने क्या किया, एक एक्सचेंज ऑफ बिल किसको, बी को ट्रांसफर किया, जिसमें कितना अमाउंट, 60,000 के अमाउंट एंड 2 मंथ का टाइम पीरियड दिया. क्लियर? देन उसी टाइम पे बी ने क्या किया, एक बैंक बिल डिस्काउंट कराया बैंक से 15% पर एनम पे, लेकिन बी ने उसी कुछ ही टाइम के अंदर ए को क्या बोल दिया कि भाई मैं मे बी जो फुल अमाउंट है 60,000 रुपीस है वो पूरी अमाउंट तो अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं फिलहाल अभी कितनी दे सकता हूं, सिर्फ 20,000 है जो मैं अभी दे सकता हूं. तो इसलिए तुम एक काम करो, मुझे फिर से एक न्यू बिल जनरेट करो और उसके अंदर मुझे और 2 महीने का टाइम दे दो, ताकि मैं जो बची हुई अमाउंट है, कितनी अमाउंट देनी थी, 60 देनी थी, उसमें से 20 दे दी उन्होंने, कितनी बची 40,000. That means बाकी के जो पैसे है 40,000 वो मैं आपको बाद के 2 महीने के अंदर दे दूंगा. सीधी सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, कितना चार्ज किया गया है, 18% पर एनुअल, एक साल का 18% इंटरेस्ट चार्ज किया गया है. ए इस चीज के लिए एग्री हो, सेकंड बिल भी जनरेट कर दिया गया, बराबर. एक पूरा सिनेरियो आपको बता दिया गया. फाइंड क्या करना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी. ए एंड बी दोनों की बुक्स पे आपको जर्नल एंट्री करनी है. दैट मींस एक होगा जो बाय कर रहा है, एक है जो सेल कर रहा है. क्लियर? चलो इसके लिए फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो पहले तो. कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा हमारा. ए जर्नल, 2 पार्टी हमारी, ए जर्नल एंड दी बी जर्नल. क्लियर? 60,000 का हमने गुड्स बेचा था, किसको, बी को. सबसे पहले लिख दो 2009 1 जनवरी, उसी दिन है ना, क्या लिखा था, ऑन द सेम डेट ए ड्रू अपॉन बी अ बिल फॉर द अमाउंट एट 2 मंथ. किस दिन, सेम वही डेट, सेम वही डेट मींस कौन सी, 1 जनवरी 2009 को ही बिल दिया था. जनवरी 1 बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बीस अकाउंट. यहाँ पे कहीं भी अकाउंट लिखा है, लेकिन आप अकाउंट लिख लेना क्योंकि सेपरेट उनका बन रहा है ना, तो अकाउंट लिखना. बी अकाउंट 60,000. नरेशन में क्लियर बताना, being the receipt of B's acceptance to clear the amount due from him. ए के अंदर सेम बी के जर्नल में भी एंट्री लिखेंगे 2009 1 जनवरी. ए टू बिल्स पेबल अकाउंट debit 60,000 and 60,000. Clear? Now next. इसी के साथ में आपको आगे क्या बताया था कि उसी दिन बी ने तो एक्सेप्ट किया, रिटर्न नहीं किया. ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट द रेट 15% पर एनम. कितना टाइम पीरियड मांगा था, 2 महीने, बराबर. 2 महीने 1 जनवरी दी हुई आपको,
कितना टाइम दिया था? 1 जनवरी दे दी गई थी, 1 जनवरी 2009। 2 मंथ का टाइम पीरियड मांगा है, दैट मीन्स फेब, सेकंड कौन सा है? मार्च, बराबर 1 मार्च 2009। लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या देते हैं? ग्रेस डेज दिए जाते हैं। ग्रेस डेज कितने होते हैं? एक्स्ट्रा 3 डेज जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा 3 डेज को क्या बोलते हैं? ग्रेस डेज भी बोला जाता है, यही बोलते हैं। तो टोटल कितना टाइम पीरियड दिया हमने? 4 मार्च 2009 ये डेट थी। जिस तारीख पे उसे उसका पैसा नहीं मिला तो क्या किया? फाइनली बैंक में चले गए डिस्काउंट कराने के लिए। तो एंट्री देखो, बैंक अकाउंट कितना है? अमाउंट कितनी थी? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 60,000, बैंक अकाउंट 58,000 एंड डिस्काउंटेड ऑन बिल रुपीस 15,000 रुपीस। क्लियर? किस तरीके से आया? 15,000 था, 15% आपको निकालना है, तो 60,000 का 2 मंथ के अकॉर्डिंग कितना निकालना है? 15%। क्लियर? निकाल लेना। चलो ना, इसमें तो एंट्री आएगी नहीं। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट पे। बाद में क्या बोला गया है? इतना डिस्काउंट तो हो गया। बिफोर द बिल वाज ड्यू, B told A that he was not able to full amount requested A to accept 20,000। यहाँ पर B ने A को कुछ अमाउंट दी, कितनी? 20,000 की अमाउंट दे दी गई। तो क्या बोला कि मैं पूरी अमाउंट तो अभी नहीं दे सकता, अभी मैं तुमको कितना दे रहा हूँ? 20,000 रुपीस दे रहा हूँ। तो उसकी एंट्री करो। B के पास जा रहे लेकिन A के पास तो मिल रहे है ना, A को मिल रहे, तो एंट्री किस तरीके से आएगी? सेम यहां पे आई, बिल्स पेबल के बारे एंट्री बाकी थी, सेम डिस्काउंट वाली। बीस अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट 60,000। किसके नाम से? बी के नाम से 60,000 लिख दिए गए। अब आ जाओ मार्च 4, जिस दिन पैसा रिसीव हुआ किसके पास? ए के पास। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, ए के पास पैसा आया है इसलिए डेबिट साइड कितना था? 20,000, बराबर। सेम बी में एंट्री आएगी लेकिन उसके पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। एज अकाउंट किसको दिया जा रहा है? हु इज द रिसीवर? एज। ए अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट 20,000, बराबर ना। नेक्स्ट, then drew a bill upon him, another bill remaining amount 2 months together with the interest of 18% per annum। 18% with interest के साथ क्या है? और टाइम पीरियड दिया जा रहा है, बिल बना के दे रहे हैं, बराबर। तो इसकी एंट्री आएगी मार्च 4 मार्च। कितना आया? 20 अकाउंट टू इंटरेस्ट 1200 किस तरीके से आया ये सोच लोगे, है ना। तो 1200 ऐसा है कि रिमेनिंग अमाउंट आपकी कितनी बाकी थी? रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी? 40,000। 12 मंथ का दिया था, 18% पे दिए थे, बराबर। इस तरीके से था। ये 2 0, ये 2 0 कट गए। 2 6 6 3 बराबर। 400 into 3 कितना आ गया? 1200 रुपीस। क्लियर? ये आपकी अमाउंट है, वैसी सेम ऊपर जैसे हमने किया था, नोट कर लेना करना हो तो। 40,000 into ये क्या है आपके? मंथ। कितना मंथ का टाइम पीरियड मांगा था उन्होंने? 2 महीने का, इसलिए ये रहे। एंड 18% क्या है? इंटरेस्ट। क्या है आपका? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑलवेज 100 में से ही जाता है। क्लियर? इस तरीके से आए। चलो अब इसका क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, ये हट गया। 20 अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1200 एंड 1200 से
being the interest due from B for 2 months on rupees 40,000 at the rate 18%. क्लियर? पूरा स्टेटमेंट यहां पर आप देंगे। अभी हमने क्या बताया है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा ये बताया जा रहा है यहाँ पे। सेम एंट्री किस में जाएगी? बी में भी कि उसको इतना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। मार्च फॉर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 1200। अब एक्चुअल अमाउंट कितनी देनी होगी, बराबर है ना? कि अब बी अपने बुक में भी लिखेंगे कि भाई मुझे अब एक्चुअल अमाउंट कितनी देनी है। पहले तो 40,000 देनी थी लेकिन मेरे ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ है, तो अब कितनी अमाउंट है जो मुझे ए को देनी होगी। सेम ए क्या करेगा, अपनी बुक में लिखेगा कि मुझे अब बी के पास से कितनी अमाउंट लेनी है या मिलेगी। ये आ गया यहाँ पे मार्च 4 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 41,200 41,200 कहां से आया? 20,000 दे दिए थे, 60,000 था, 60 में से 20,000 पे कर दिए थे, रिमेनिंग कितना बचा था? 40,000 बचे थे पैसे। अब इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी ऐड कर लिया, तो फाइनल कितने अमाउंट पे करनी होगी? 41,200 आपकी जो अमाउंट है वो बी को किसको देनी है? ए को देनी है। वो भी कब? विद इन 2 मंथ के अंदर, क्योंकि 2 मंथ का टाइम पीरियड मांगा था, तो 2 मंथ के अंदर वो पैसे देने हैं। तो ये लिख दो यहाँ पे कितने पैसे लेने हैं? 41,200 रुपीस, बराबर लिख के तो रखना पड़ेगा। Being the new acceptance received from B for 40,000 balance plus 1,200 of their interest, सेम ये चीज कौन लिखेगा? बी भी अपनी बुक में लिखेंगे। मार्च 4 A's account debit 41,200 to bills payable account 41,200 being new acceptance in favor of A, किसके फेवर में? ए के फेवर में लिख दिया यहाँ पे। देन बाद में क्या बोला गया? ए एग्रीड द सेकंड बिल वाज ड्यूली मेड। अब क्या बोला कि जो सेकंड बिल था जो बना था वो हमारी अमाउंट कितनी थी उसके अंदर? 41,200 अमाउंट पेंडिंग थी देने की। यहाँ पर क्या बोल दिया? द सेकंड बिल वाज ड्यूली मेड। दैट मींस जो सेकंड बिल आपने जनरेट किया था, सेकंड बिल जनरेट किया था इतनी अमाउंट का, वो भी पेड हो गया है, वो भी पूरा हो गया। तो उसकी एक एंट्री लिख दो, हो गया है वो, बराबर। सेम आ जाते हैं उसकी एंट्री पे। देन कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 41,200 एंड 41,200। डेट अगेन एक कंफ्यूजन होगा कि सर ये डेट कैसे आ गई? तो डेट इस तरीके से आई। आपको कब बोला गया था? मार्च बोला है अगेन फिर से, है ना? कितना था? 4 मार्च। देन क्या आता है? अप्रैल, मई, सेकेंड मंथ आ गया 4 प्लस क्या करते हैं? 3 डेज ग्रेस के। तो डेट कौन सी आ गई? 7 मई। तो वही इसलिए लिख दी कौन सी? 7 में। फाइनली जब उन्होंने कोई डेट नहीं बताई है तो हम कौन सी डेट याद करेंगे कि उन्होंने 2 मंथ के बाद बोला था, तो आप वही डेट लिखेंगे, लेकिन ग्रेस डेज ऐड करना मत भूलना, बराबर। इफ अगर ग्रेस डेज आप ऐड नहीं करोगे तो 3 डेज पीछे चले जाओगे। क्लियर? जब कोई डेट नहीं दी है तो अकॉर्डिंग टू उन्होंने जितना टाइम पीरियड मांगा था हम वही डेट यहां पर मेंशन करेंगे और 3 डेज का ग्रेस पीरियड देंगे, बराबर। कैश एंड बैंक रिसीव किया है ए ने, 2 बिल्स रिसीवेबल डेबिट 41,200 बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। फाइनली यहां पे इनका क्लोजिंग हो गया है। सेम ए ने रिसीव किया है तो बी के अकाउंट में से गए भी तो होंगे पैसे। May 7th bills payable account debit 41,200 to cash and bank account 41,200
being the payment of the bill due this day। या सेकंड बिल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफाई करके कि सेकंड बिल ड्यू ऑन दिस डे। क्लियर? यहाँ पर क्या हो गया, आपका पूरी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप तो आपको मालूम है आता है क्या करना होता है, इनका टोटल किया नहीं लेकिन आप लोग कर देना है ना। चलिए ना एक्सरसाइज नंबर 11.3 fill in the blanks दिया हुआ है। लाइक एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन, इनमें से कौन सी चीज है जिसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है? एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन बी प्रॉमिसरी नोट। किसमें जरूरत नहीं होती आपको इसकी? प्रॉमिसरी नोट में। Okay, just a second. Now, Dash prepares the bill of exchange। कौन प्रिपेयर करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? जो पर्सन किसी को दे रहा है, सेलर। याद रखना हमेशा, कौन बिल प्रिपेयर करता है? सेलर प्रिपेयर करता है। सेलर मींस दी ड्रॉवर। कौन होता है? सेलर मींस ड्रॉवर। हम किसी के पास सामान लेने जाते तो सामने वाला पर्सन को बिल प्रिपेयर करके देगा ना, बराबर? ड्रॉवर, करेक्ट? क्या आएगा? ड्रॉवर। देन payment of bill is made to payment of the bill is made to the pay। क्लियर? सही आंसर क्या आएगा? pay। then the number of days allowed as a days of grace of the bill of exchange is, ये तो इजीली आ जाना चाहिए। कितने डेज होते हैं? 3 डेज ही दिए जाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम यही होगा। Then, when the amount in a bill of exchange is received from the bank on a date earlier, then the due date is called discounting the bill। means क्या बताया जा रहा है? आपकी जो डेट दी जैसे 2 मंथ का टाइम पीरियड था कि इस टाइम पीरियड में आपको पैसे दे देने, लेकिन उससे पहले ही अगर आपने पैसे दे दिए हैं तब क्या मिलता है आपको? डिस्काउंटिंग द बिल मिलता है, बराबर? सही है? क्लियर? ये रहा। Then the process in which the drawer put his signature in the bill indicating that the bill should be paid to the person whose name is written at the back of bill is called endorsing the bill। क्या आता है उसके लिए? endorsing the bill। क्लियर? चलो ना नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे 11.6 इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। नाउ इफ द एक्सेप्टर इज अनेबल टू मीट हिज लायबिलिटी, द कोर्ट डिक्लेयर्स हिम एज इंसॉल्वेंट। इन केस द एक्सेप्टर बिकम्स बैंकरप्ट, his bills payable are considered as dishonored। Any amount received from the insolvent person's property will be debited in the cash account and credited in the acceptor's account। Any balance in his account which is irrecoverable is written off as bad debt। The acceptor will transfer the balance in the accounts of the drawer to defense account। in short आपको क्या बताया जा रहा है? जैसे अभी हम ऊपर एग्जांपल देखा, ए नाम के पर्सन ने बेचा था किसको? बी को, बराबर? लेकिन यहां पर क्या है? बी लायबल ही नहीं है देने के लिए पैसे। डेट में उसके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है जो वो दे रहा है। ए को क्या बोल दिया कि यार पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, तो बदले में कुछ तो चाहिए। ए ने क्योंकि कुछ कोई रुपीस की अमाउंट दी थी, उसके बदले में पैसा तो गया उसका,
गुड्स जो दिए, ना वो गुड्स रिटर्न मिल रहे ना वो उतनी पर्टिकुलर अमाउंट मिल रही है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, कोर्ट डिक्लेयर करती है, डायरेक्ट कोर्ट नहीं, ये केस करते हैं इसके ऊपर, तब जाके कोर्ट डिक्लेयर करती है, बराबर, केस किया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि भाई तूने इसके पास से ये चीज ली थी, बी को बोला जाएगा आपने ली थी, बोले जी बिल्कुल ली थी, पैसे दिए नहीं दिए, तो उस टाइम पे बी को कुछ भी करना पड़े, या तो वो अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है बी के नाम पे जितनी भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो सारी चीज बेच के भी उसको ए की जितनी भी अमाउंट होती है वो पूरी चुकानी ही होगी। क्लियर? ये चीज आपको बताई जा रही है यहाँ पे, है ना? क्लियर? तो उसको किस साइड रखा जाता है, विल बी डेबिट। अगर जब पैसा आपके पास आ जाए तब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे और क्रेडिटेड इन दी एक्सेप्टर्स अकाउंट, एक्सेप्टर का अकाउंट में क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट में आप क्या लिखोगे, डेबिट साइड पे। क्लियर? अब जैसे 10,000 की अमाउंट थी, है ना, 10,000 की अमाउंट थी, लेनी थी, जिसमें से उसको कुछ मिले ही नहीं, और जब बैंक कोर्ट में केस किया, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी, एक एग्जांपल की तरह समझना, तो कितने 6,000 रुपीस ही रिकवर हुए। रिकवर कितने हुए, 6,000 ही रिकवर हुए मेनली। अब 4,000 तो ऐसे है जो तो शायद मिलेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब बेच दी, फिर भी इतने ही पैसे रिकवर हो रहे। अभी भी 4,000 रुपीस ऐसे जो इररिकवरेबल है, तो उसे हम कहां लिखेंगे, we can return as an bad debt। कहां लिखा जाएगा उसे, bad debt में लिखा जाएगा। क्लियर? The acceptor will transfer the balance in the accounts of the drawer to the defense account। क्लियर? जो रिमेनिंग अमाउंट है जो इररिकवरेबल है वो कहां जाएगी, बैड डेट के अंदर उसे लिख दिया जाएगा। चलिए अब इसकी एंट्री किस तरीके से होती है वो देख लीजिए। The entries relating to insolvency are as follow: in the books of drawer, in the books of drawing। दोनों अपनी बुक्स में लिखेंगे। किस तरीके से आएगा देखो, drawers to bills receivable, ये तो कॉमन है। then bills payable to drawers account, cancellation of bill, cancellation of own acceptance। नेक्स्ट कौन सी आएगी, कैश टू बैड डेट, कितनी अमाउंट मिली थी, जैसे भी एग्जांपल दिया था 10,000 लेने थे, दिए कितने 6,000 रुपीस, 4,000 क्या हो गया बैड डेट। सेम यहां पर वैसे ही आएगा, कितना था 10,000 देना था, दिया कितना 6,000, 4,000 रुपीस बैड डेट। डेट मींस अभी तक तो वो चीज दी ही नहीं है। क्लियर? बैड डेट एंड डिफरेंस अकाउंट सेम अमाउंट आएगी। कैश की तो आपको पता ही है कितना पैसा गया कितना आया। एक्चुअल अमाउंट कितनी थी 10,000, इसीलिए यहां पे भी कितना बताओगे 10,000 ही बताओगे। नरेशन लिखो, you can write as an defense account or you can write as an to profit and loss account। clear? being the amount received and the amount written off on so and so amount of the insolvency, same being the final payment to drawer and the balance transferred to the defense account। और या तो आप बोल सकते हैं कि इसमें और P&L account, that means profit and loss account। clear? चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक इलस्ट्रेशन देख लो ताकि और इजीली समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये सारी चीज नोट कर लेना। क्लियर? इन सभी चीज को नोट कर, अब क्योंकि यही एंट्रियां रिपीट होगी किसके अंदर, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर में। कि आपको सिर्फ कितनी 4 एंट्री ही दी गई है, 2 एंट्री किसमें ड्रॉवर में और 2 एंट्री ड्रॉइंग में, बस इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आएगी। नरेशन लिखना मत भूलना सब पे। क्लियर? नरेशन कंपलसरी है। चलो यहाँ पे आपके 2 अकाउंट बनेंगे, है ना, मे भी मेरे यहाँ पे बने नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। सोहम, ओके, चलिए आ जाते हैं। जनरलाइजिंग द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ मोना। अच्छा हम किसकी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, मोना की बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, जर्नल ऑफ मोना।
बराबर डेट देंगे इसलिए मेंशन भी की रहेंगे। मोना एक्सेप्टेंस टू सोना फॉर rupees 20,000 renewed at 3 months together with the interest of 18%। क्या बताया गया है? बराबर हमने एक्सेप्टेंस किया है सोहान के पास से, दैट मींस हमने उसके पास से कोई चीज परचेज की होगी। बराबर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मींस हमने उसके पास से कुछ खरीदा होगा। जर्नल एंट्री किस तरीके से आएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट 20,000 being cancellation of acceptance in favor of someone for purpose of renewable। बराबर कितना टाइम पीरियड मांगा था? 3 मंथ का। 18 आपको इसके ऊपर चार्ज है। इंटरेस्ट अकाउंट कितना था? 900 टू सोहन्स अकाउंट 900 किस तरीके से आया? कैसे आएगा? 20,000 into 3 मंथ, कितने मंथ थे आपको? 3 मंथ into 18, करेक्ट? कितना है? into 18, बराबर ना? इंटरेस्ट ऑफ एनुअल, हाँ सही है मेरे ख्याल से, बराबर। ये जीरो कट, क्लियर? 2 6 नहीं, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 2 month renewed at together with the interest of 18%। It's not an annual interest। क्या annual interest तो नहीं है। सेम यही है हमारा तो। Being interest of 18% for the 3 month of 20,000। 20,000 3 by 12 into 18 by 100 है ना? 3 4s then 2 0 कट गए, क्लियर? then 4 18 2 कितना आ जाएगा जल्दी बताइए आप लोग भी? 25 it's a 50 50 हाँ बराबर। 15 18 से 15 18 से कितना आ जाएगा? 900 ही आएगा, क्लियर? कैसे अमाउंट है? टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 900 टू सोहन्स अकाउंट 900। क्या बताओगे? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू सोहन 18% फॉर 3 मंथ। अब एक्चुअल में आपका अमाउंट बता दी कितना था, आपने पे नहीं करी है, इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है? 900। तो अब आपको टोटल कितनी अमाउंट देनी होगी वो बता दो। सोहन्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखा है कहीं भी, अकाउंट लिखना। सोहन्स अकाउंट डेबिट 20,900 टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,900 being new bill accepted in favor of Sohan, and you can write as also that rupees 20,000 plus interest of rupees 900 also be charged करके आप लिख सकते हो। नरेशन में इन शॉर्ट आपका नरेशन कैसा होना चाहिए? पूरी चीज आपने जो एंट्री क्यों दी है वो डिस्क्राइब किया होना चाहिए, बराबर? क्लियर वर्ड में डिस्क्राइब किया होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? Shyam requests Mona to renew his acceptance for rupees 15,000 for 2 months. Mona agrees to it provided interest is paid 10% in cash। यहाँ पर श्याम जो है वो मोना को रिक्वेस्ट कर रहा है, डेट मींस हमने किसी को सेल किया था, ऊपर वाले में क्या है? हमने परचेस किया था, यहाँ पर अभी हमने सेल किया है। कितना था? 15,000 का एक्स्ट्रा 2 मंथ का टाइम पीरियड मांग रहे हैं। कितना चार्ज होगा? 10% चार्ज है इसके ऊपर। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश। इंटरेस्ट जो था वो पे कर दिया गया है, क्लियर? क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया कि उसने कितना कैश पे कर दिया है। देन श्याम डेबिट 15,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000
श्याम के पास से कितना लेना है, 15,000 रुपीज लेना है। बीइंग कैंसलेशन ऑफ श्याम एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूएबल की रिक्वेस्ट दी थी उनने कि मुझे रिन्यू करना है। अब यहां पर श्याम टू इंटरेस्ट डेबिट कितना आया, 250। किस तरीके से आया, सेम आ जाएगा। अभी 15,000 दिया हुआ है, कितना था, 15,000 था इंटू 2 मंथ इंटू 10%, क्लियर, 0। बस इस बेसिस पे आप अभी यहाँ पे कट हो जाएगा, क्लियर। 2 6 देन 1500 डिवाइड बाय 6 करना, तो आपका क्लियर कट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। क्लियर इधर आंसर पूरा आ जाएगा, कितना आएगा, 250 आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, बराबर। किससे डिवाइड करना है, 6 से ही करना है, अभी तो हट गया यहाँ पे, बराबर। तो 250 आपका आंसर आएगा, लिख देंगे। अब एक्चुअली उन्होंने कितनी अमाउंट पे कर दी थी यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, यहां पर आपको फाइनली क्या बताया कि 10% इन कैश, कैसा, उन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया है, किसका, इंटरेस्ट का, बराबर। सॉरी, तो हमें इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है, 250 रुपीस, तो वो कैश में आएगा। बीइंग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना बाकी था, 15,000, तो अभी भी बाकी है। टू कैश इन बैंक, आपको कौन सी चीज का पैसा उसने दे दिया है, इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ था, 250, तो वही अमाउंट यहां पे आएगी। कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट 250 इज द अमाउंट which he or she will be, okay Shyam, he is paid it to you in advance। 250 रुपीस उन्होंने पहले ही इंटरेस्ट की अमाउंट दे दी। अब एक्चुअल अमाउंट कितनी देनी होगी उसको, 15,000। हम टोटल क्या लिखेंगे, टू श्याम्स 15,250 हम चार्ज कर रहे थे, जिसमें से श्याम ने इंटरेस्ट की अमाउंट हमें पे कर दी है। रिमेनिंग अमाउंट कितनी लेनी है अभी, 15,000 रुपीस ले ली। Being cash of rupees 250 and new bill of rupees 15,000 received from Shyam, clear now। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कि इसे हम पूरा ड्रॉ कर लिया जाए, है ना।